हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ से हर कोई साथ चलेगा। ठीक है, जो भी लोग थे जिनका बैकलॉग था, तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट करो, तुम्हारे पास लेक्चर्स का लिंक है। ठीक है, तुम टाइम निकाल के लेक्चर करके देखो, तुम्हें कोई मतलब एक्चुअली तुम कैसे भी अरेंज करो, लेकिन उसको करो। यहाँ से हर कोई साथ चलेगा, मतलब चाहे वो पुराने बंदे हो चाहे नए बंदे हो, हर कोई साथ चलेगा। यहाँ से हर कोई क्वेश्चंस करेगा, लेक्चर देखेगा। जो भी तुम्हारा बैकलॉग है वो टाइम निकालो और उसको कंप्लीट करो। जब तुम स्कूल आओगे हम तुम्हारा कवर कराएंगे, टेंशन ना लो, परेशान ना। तो अब ऐसा ना करना है कि बैकलॉग मेरा छूटा हो, बैकलॉग छूटा हुआ, इसके चक्कर में तुम नया पढ़ ही नहीं रहो, तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बहुत नुकसान तुम अपना कर रहे हो। ठीक है, प्लीज उसको अपना टाइम निकालो, रोज एक दो एक्स्ट्रा टाइम निकालो, एक दो लेक्चर उधर देख लो। और लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तुम अगर इधर देखो, इधर का प्रैक्टिस तुम्हारा, उधर का प्रैक्टिस तुम कर नहीं पाओगे। मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम कर लोगे ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। प्रायोरिटी इसको दो, इसको पूरा प्रॉपर्ली देखो, सारा क्वेश्चन कर लो, सारा क्वेश्चन खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हारा टाइम है तो बैठ जाओ, अपना तो पूछना भी देखो। और उसका केवल देखने से मतलब नहीं है, ऐसे नहीं बस केवल मूवी की तरह देख लिया, मूवी थोड़ी चल रहा है यार, तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसको लेके चलो, वो हो जाएगा। उसके लिए परेशान ना, वो हो जाएगा, हम टाइम स्टार्ट तुम्हारा करवा देंगे। तो जस्ट आज मैं सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, बस इतना मुझे मैसेज देना है। ओके, तो यहाँ पर दो तीन टर्म आएंगे, एक तो हमारा होगा सीक्वेंस, एक टर्म सुनने में आएगा सीरीज, और एक टर्म और सुनने में आता होता है प्रोग्रेशन। तो ये सब क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, ऐसा लगता है कि सब कुछ सेम है, ऐसा लगता है सब कुछ सेम है। तो पहले इसमें डिफरेंस समझ लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई लॉजिक के हिसाब से कुछ लिखा जा रहा है, कुछ टर्म लिखे जा रहे हैं लॉजिक के हिसाब से, तो वो सीक्वेंस है। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि हमने एक टर्म लिखा है 1, अगला टर्म हम इसमें 5 जोड़ के लिखेंगे, तो 1 + 5 6, नेक्स्ट 5 जोड़ के लिखेंगे तो हमारा 11, नेक्स्ट 5 जोड़ेंगे तो हमारा 16। इस तरह से हम लिखते रहेंगे। मतलब नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक जोड़ेंगे और रिवर्स कर देंगे, एक जोड़ के रिवर्स कर देंगे। तो मान लो अगर हमारे पास पहला टर्म हमने लिखा है 15, ओके, फिर अपने 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 जोड़ेंगे, एक नहीं, 2 जोड़ के हम रिवर्स करने वाले हैं। रूल है ये कि हर एक टर्म में हम 2 जोड़ेंगे और रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो एक से हमने स्टार्ट किया, मान लो पहला टर्म हमने 1 बोला, 2 जोड़ो तो 3 बन गया, 3 बनने के बाद रिवर्स कर दो तो 3 का रिवर्स हमारा 30 हो जाएगा। एक में 2 जोड़ा 3 बना, 3 को 0 3 से तो रिवर्स कर 30 हो गया। फिर 2 जोड़ो तो 2 जोड़ने पे 32 हुआ, रिवर्स करो तुम्हारा क्या बनेगा 23। फिर 2 जोड़ो तो 25 हुआ, रिवर्स करो तो 52। फिर 2 जोड़ो तो 54 हुआ, रिवर्स करो तो 45। फिर 2 जोड़ो तो 47 हुआ, रिवर्स करो तो 74। तो बस तुम्हें क्या बोला गया, बस तुम्हें ये बोला जा रहा है कि तुम्हें कुछ रूल बता दिए गए, तुम्हें उस रूल को फॉलो करके तुम जो भी लिखोगे सब क्या आएगा, सीक्वेंस आएगा। हमने यहां पर क्या बोला, यहां पर हमने बोला कि प्रीवियस नंबर 5 जोड़ो तो नया टर्म आएगा, फिर 5 जोड़ोगे तो नया टर्म आएगा, फिर 5 जोड़ोगे तो नया टर्म आएगा। यहां पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि 2 जोड़ो और रिवर्स करो, फिर 2 जोड़ो फिर रिवर्स करो, रिवर्स मतलब नंबर पलट दो, 2 जोड़ने पे 3 हुआ, 3 को पलटा 30 हो गया, 2 जोड़ा 32 हुआ, 32 को पलटा तो 23 हो गया, 2 जोड़ा 25 हुआ, 25 को पलटा तो 52 हो गया, 2 जोड़ा 54 हुआ, 54 को पलटा 45 हो गया। देखिए हमारे क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस हमारा एक पैटर्न है, किसी मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से हमें पैटर्न बना देना हमारा क्या है, सीक्वेंस। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या है, दोनों एक्चुअली सेम चलते हैं। मतलब कभी कभी बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, कभी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों नहीं बोलता, हमारे पास 3 चीजें में पढ़ना है। पहले बता देता हूं, हमें एटी पढ़ना है, जीटी पढ़ना है
एक्सपी पढ़ना है, इसी को मिक्स करना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यार अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों नहीं बोले हम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोले? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्यों नहीं बोले? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोले। हम बोल सकते ना, मतलब टॉपिक है तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो यार हर जगह सीक्वेंस सीक्वेंस करके होना चाहिए, नया टर्म में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। सीक्वेंस क्या है? हर एक मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से कुछ लिख दो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, मैथमेटिकल लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का ये है तुमने जो लिखा है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो। अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर ले गए तब वो प्रोग्रेशन है, नहीं तो नहीं है। यहां पर हमारा क्या हो रहा है? यहां पर हमारा जो हो रहा है nth टर्म, tn जो हो रहा है nth टर्म, तुम्हें मैथमेटिकली मतलब जनरल टर्म, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? जनरल टर्म। n इक्वल टू 1 डाले तो पहला टर्म आ जाए, 2 डाले तो दूसरा टर्म आ जाए, 3 डाले तो तीसरा टर्म आ जाए। जनरल टर्म। अगर तुम जनरल टर्म लिख दिए तो वो प्रोग्रेशन है, नहीं तो नहीं है। यहां पर हमारा क्या है? t1 इक्वल टू 1 है, t1 इक्वल टू 1 है। t2 क्या है? t2 हमारा t1 प्लस 2 है। t3 क्या है? वो हमारा t2 प्लस 3 है। t4 क्या है? t3 प्लस 5 सब में 5 जोड़ा है ना। तो हमारा tn क्या होगा? t ऑफ n माइनस 1 प्लस 5। अगर तुम सबको जोड़ दो, ध्यान दो, अगर तुम सबको जोड़ो तो t1 से t1 कैंसिल, t2 t2 t3 t3 से हमारा t4 t4 से हमारा t ऑफ n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा क्या बचा? tn इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी बार? 2 से स्टार्ट होके n तक गया है, तो n माइनस 1 बार। मैं तो बताता हूं, मतलब एक्चुअली मैं बहुत फास्ट बोल गया, फिर से सुनो। अब यहां पर बहुत सारा लॉजिकल टर्म चलेगा, ठीक है, तो हर एक वर्ड बहुत प्रॉपर्ली सुनना, हर एक वर्ड बहुत प्रॉपर्ली सुनना। सीक्वेंस समझ में आ गया? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस हमारा किसी भी मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से कुछ लिखो तो हमारा सीक्वेंस है। उस मैथमेटिकल लॉजिक को अगर तुम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लिख पाए, वो जो तुमने मैथमेटिकली लॉजिक बोल दिया है, अगर तुम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाए तो वो प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? t1 इक्वल टू 1 है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। सेकेंड टर्म कैसा आया है? t1 में 5 जोड़ दिए। थर्ड टर्म कैसा आया है? t2 में 5 जोड़ दिए। फोर्थ टर्म कैसा आया है? t3 में 5 जोड़ दिए। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा tn कैसा आएगा? t ऑफ n माइनस 1 में हमने 5 जोड़ दिया। अच्छा, इसे टर्म हमने 5 जोड़ दिया तो अगला टर्म है। अगर तुम सबको जोड़ोगे तो t1 से t1 कैंसिल हो गया, t2 से t2 कैंसिल हो गया, t3 से t3 कैंसिल हो गया, t4 से t4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हमारा t ऑफ n माइनस 1 t ऑफ n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा इस साइड? इस साइड हमारा बचा tn। इस साइड क्या बचा? 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। कितनी बार? t2 से स्टार्ट हुआ है, tn तक गया है। अगर हमारा 1 से स्टार्ट होता तो n बार होता, 1 से स्टार्ट होता n बार होता, 2 से स्टार्ट हो n माइनस 1 बार है। हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लिया किसका? tn का। देखिए हमारा क्या है? प्रोग्रेशन है। इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख पाओगे? पता नहीं, मुझे लगता है लिख पाओगे। t1 हमारा 1 है, t2 क्या? t2 क्या? 2 हमने जोड़ा है, फिर रिवर्स किया। रिवर्स करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? ab को ba कर दिया। पता नहीं, लिख पाए तो प्रोग्रेशन है, नहीं लिख पाए तो नहीं है। ऐसा अगर मैं तुमसे बोलूं प्राइम नंबर क्या है? 1 है, 2 है, फिर नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? कि किसी से डिवाइड ना हो। मैथमेटिकल पैटर्न क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक है ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है, तो वो तो बात करने कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड ना हो, हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। मैथमेटिकल लॉजिक मिल गया, मैथमेटिकल लॉजिक के साथ हमने लिख दिया।
अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये प्रोग्रेशन है क्या, सीक्वेंस तो 100% है, ठीक है, सीक्वेंस तो 100% है क्योंकि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक है इसके अंदर। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कैसे बोलेंगे? प्रोग्रेशन का मतलब है तुम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कर पाओ कि n इक्वल टू 5 डालने पे हमारा 7 आ जाए, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाओ n इक्वल टू 5 करते तो 7 आ जाए। तो ऐसा तुम्हारे पास नहीं है, अभी तक कोई निकाल नहीं पाया प्राइम नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अभी तक कोई निकाल नहीं पाया। ये भले बोलते हैं कि प्राइम नंबर हमारा 6k+1 या 6k+ इस तरह से फॉर्म में होता है, लेकिन वहां पर k का वैल्यू बता नहीं पाते, बस बोलते तुम कुछ भी पुट करोगे तुम्हें प्राइम नंबर ही मिलेगा। तो प्राइम नंबर मिलेगा ठीक है, लेकिन अगर मैं 5वां प्राइम नंबर चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो उसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं बनाया, तो हमारा ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। क्यों? क्योंकि तुमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिखा है तो सब टर्म तुम लिख सकते हो, सब टर्म लिख दिया तो मतलब क्या? सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब क्या? बस मैथमेटिकल लॉजिक होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस ये है कि हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है, ठीक है, हर एक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डिफरेंस। सीरीज क्या है? अब तुम उसी प्रोग्रेशन को या फिर उसी सीक्वेंस को जोड़ दो, एक सीरीज बन जाएगी। जो तुमने सीक्वेंस लिखा है, हर एक टर्म को तुमने अलजेब्रिकली जोड़ दिया, प्लस 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 लगा के जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा? सीरीज। तो हमारे पास 3 टर्म थे, सीक्वेंस थे, सीरीज थे, प्रोग्रेशन, तीनों क्लियर है। अब इसमें हम करेंगे क्या? इसमें तुम्हारा सिंपल लॉजिक चलने वाला है। तुमसे बोलेगा कि हमारा 10वां टर्म ये है, 15वां टर्म ये है, तो 50वां टर्म बताओ। एक क्वेश्चन ये होने वाला है। दूसरा ये होगा कि पहला टर्म और 7वें टर्म का रेशियो इतना है, तो तीसरा टर्म क्या होगा? या फिर शुरू से लेकर 15 टर्म का समेशन क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब अब हम नंबर सिस्टम के साथ खेलने वाले हैं। तुमसे ये बोलेगा हम तो ज्यादा अच्छा होगा, नंबर सिस्टम के साथ हम खेलने वाले हैं। तो पहला चीज ये होता है कि तुम प्रोग्रेशन, एक्चुअली प्रोग्रेशन ही पढ़ने वाले, तो प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोग्रेशन में अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दूं, nth टर्म का मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दूं, तो हम सारे टर्म लिख सकते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से हम सारे टर्म लिख सकते हैं अगर तुम्हें फॉर्मूला मिल जाए। तो वही काम हम पहले करते हैं। मान लो कोई प्रोग्रेशन है, nth टर्म को हम an से भी लिखते हैं, कोई लोग tn से लिखते हैं। ध्यान रहे, an मतलब nth टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन, tn मतलब nth टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन। हम ये चीज यूज करने वाले, ध्यान रहे, अगर an है तो भी चलेगा, tn है तो भी सेम चीज है। तो अगर कभी तुमसे बोला गया कि tn इक्वल टू 2 के पावर n, तो t1 क्या होगा? n इक्वल टू 1 के बाद t1 इक्वल टू 2 होगा। t2 क्या होगा? 2 स्क्वायर बोले तो 4। t3 क्या होगा? 2 क्यूब बोले तो 8। t5 क्या होगा? 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 होता है 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, ठीक है, 32। इस तरह t के पावर 100 में कुछ तुम्हारे क्या होगा? 2 पावर 100, जो भी है हम इसको निकालने वाले नहीं। तो अगर कभी भी तुम्हें प्रोग्रेशन का nth टर्म दे दिया जाए तो तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब वो प्रोग्रेशन का फॉर्मूला कैसे भी हो सकता है। मान लो तुम्हें मैं tn इक्वल टू कुछ दे दूं, -1 के पावर 5, -1 के पावर n साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 n, मैं ऐसे दे दूं, तो t1 क्या होगा? t1 हमारा जाएगा -1 के पावर 1 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। t2 क्या होगा? -1 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 4 पाई बाय 3। ये -2 में कर दे रहा हूं, जाके ज्यादा बेटर होगा, -2 में कर रहा हूं। t3 क्या होगा? -2 का होल क्यूब साइन ऑफ 6 पाई बाय 3। इस तरह हम सारे टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी प्रोग्रेशन का nth टर्म मिल जाए, an बोलो tn बोलो, अगर हमें मिल जाए तो हम तुम्हें कोई भी टर्म बता सकते हैं। तो हम पहला काम यही करते हैं, पहला काम यही करते हैं हम कि nth टर्म निकालते हैं, या फिर nth टर्म दिया गया है तो कोई टर्म निकालते हैं। तो ये वाले हमारे पहले क्वेश्चंस होते हैं कि तुमसे दे दिया जाएगा इफ an इज इक्वल टू
2 के पावर n प्लस 3 माइनस 7n, देन फाइंड t या फिर a7, तुमसे पूछेगा इफ an इक्वल टू दिस देन फाइंड a7। ये पहला क्वेश्चन होगा, पहला टाइप से क्वेश्चन होने वाला है कि हमारा an इक्वल टू ये है तो हमारा a7 निकालना है। तो a7 मतलब n इक्वल टू क्या होगा 7, तो अगर 2 के पावर n 2 के पावर 7 n इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस 7 into 7 निकाल दो कितना हो रहा है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो है ना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, ठीक प्लस 3 माइनस 49, सिंपलीफाई कर लो जो कि हमारा आंसर है A7 कितना है वो, मतलब ये हमारा 131 माइनस 49, तो 11 में से 9 गया 2 बचा 2, 12 में से 2 12 में से 8 गया। उम्मीद करें सही है, मतलब पता नहीं गलत हो सकता है। 11 से 9 गया 2 बचा 12 2 12 12 में से 2 हमारा ये A7 है। A10 को जो A10 में निकाल लेंगे, A11 को जो हम A11 निकाल लेंगे। A-1 पूछा, ओके पहली बात तुम n इक्वल टू -1 पुट कर सकते हो, तुमसे A-1 पूछेगा, चलो ठीक है A-1 निकालेंगे, लेकिन उसका कोई लॉजिकल मतलब नहीं है। तुम्हारे पास या तो पहला टर्म होगा या तो दूसरा टर्म होगा तीसरा टर्म होगा, 1.5 टर्म नहीं होता है, 2.5 टर्म चल रहा है। ये क्या है -2 टर्म चल रहा है, नहीं तो n का मतलब क्या है, n हमारा क्या है नेचुरल नंबर, इवन 0 भी नहीं होगा। A0 मतलब क्या है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, पहला बंदा दूसरा बंदा तीसरा बंदा, 0th बंदा क्या होता है, ठीक है ना। तो n हमेशा क्या रखना है यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो तुम वैसे रख तो सकते हो, तुम -50 भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई सेंस नहीं है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो प्रोग्रेशन बनने वाला है, प्रोग्रेशन में हम n का वैल्यू क्या लेने वाले हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ पहला क्वेश्चन जिसमें हम तुमसे an दे देंगे और ये निकालने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, मान लो तुमसे बोला गया a1 इक्वल टू 1 है, a2 इज इक्वल टू 2 है, और हमसे ये बोल दिया गया कि a ऑफ n प्लस 1 जो है या a ऑफ n प्लस 2 जो है वो an प्लस a ऑफ n प्लस 1 है। तो हमसे बोलेगा कि a15 बताओ, a15 बहुत ज्यादा हो गया, a8 बताओ। ये दूसरा क्वेश्चन होगा, if a1 is equal to 1 a2 is equal to then and a of n plus 2 is equal to this then find a8। ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिकर्सन फॉर्मूला, मतलब स्पेलिंग का आपको बता देते हैं। RECURSIA1 रिकर्सन फॉर्मूला, ये हम बनाएंगे बाद में, टेंशन ना लो, इसको बनाना अपन सीखते हैं बाद में। अभी के लिए तुम्हें दिया जाएगा, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो ये हमारा है रिकर्सन फॉर्मूला। रिकर्सन फॉर्मूला में क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, nth टर्म तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कि n का वैल्यू तुम रखो हमारा आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां पर तुम n इक्वल टू 6 पुट करो तो 8 आ जाएगा, लेकिन तुम्हें A6 नहीं पता, तुम्हें A7 भी नहीं पता, तो पहले हम निकालते हैं, यहां पर तुम्हें एक एक करके सब निकालना होगा। तो पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करो, 1 पुट करके तुम्हारा क्या बन जाएगा A3 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस A2, तो A3 क्या आने वाला है A1 प्लस A2 हमारा हो जाएगा 3। n इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 प्लस 2 A3 बन जाएगा A1 प्लस A2, A1 हमें 1 पता है, A2 हमारा 2 पता है, तो 1 प्लस 2 बोल के 3। n इक्वल टू 2 पुट करो तो A4 आएगा, A4 हमारा क्या होगा A2 प्लस A3, A2 प्लस A3 क्या होगा, A2 हमारा 2 है, A3 हमारा 3 है, तो हमारा A2 प्लस A3 5 है। n इक्वल टू 3 पुट करो तो A5 आएगा, A5 क्या होगा A3 प्लस A4, n इक्वल टू 3 पुट कर लो, 3 प्लस 2 A5 इक्वल टू A3 प्लस A4, A3 हमारा 3 है, A4 हमारा 4 है, तो A4 हमारा 5 है, 3 प्लस 5 8, n इक्वल टू 4 पुट करो, 4 पुट करने पे A6 आ जाएगा, 4 पुट किया था तुमने
A6 आ जाएगा। यहाँ पर जगह A4 प्लस A5, A4 हमारा 5 है, A5 हमारा क्या है 8 है, तो 8 5 13। अब n इक्वल टू 5 तो तुम्हारा A6 आएगा, तुम्हें सब निकालना पड़ेगा। ऐसा तुम नहीं कर सकते कि तुम किसी को मिस कर दो। अगर तुमने किसी को मिस किया, अगर तुम डायरेक्टली A इक्वल टू 7 पुट कर दिए या फिर 6 पुट कर दिए तो A8 आ जाएगा। 6 पुट किया तो A8 आ गया। A8 इक्वल टू क्या हो जाएगा A6 प्लस A7। तुम्हारे पास A7 नहीं है, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा A7, तुम मिस नहीं कर सकते। तो रिकर्सन फॉर्मूला में होता है, रिकर्सन फॉर्मूला में तुम्हें शुरू से लेकर सब लिखना होता है, तो इसमें तुम्हें कुछ मिस नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें अगर A8 तक पहुंचना है तो A3 A4 A5 A6 A7 सब लिखना होगा, तब जाके हमारा काम बनता है। तो ये सब चीजें हैं, ये हमारा दूसरे तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि तुमसे अगर प्रोग्रेशन का फॉर्मूला दे दिया गया तो n का वैल्यू पुट करो, सीधा n टर्म निकालो। दूसरा रिकर्सन फॉर्मूला है, रिकर्सन फॉर्मूला में तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्व करना होता है, मतलब नेक्स्ट टर्म फिर नेक्स्ट टर्म फिर नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म निकाल कर आता है। तो उस तरह से हमारा जहां पर जो रिक्वायरमेंट था वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सीरीज है, उसी इनफाइनाइटली मेनी सीरीज में से हम 3 सीरीज पढ़ते हैं। इनफाइनाइटली मेनी प्रोग्रेशन में से हम 3 मेन प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। कौन से प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन कि क्या क्या हम करने वाले हैं, कैसे कैसे करेंगे। तो जैसे तुम्हें समेशन में बोला था तुम सबको जोड़ो तो सब निकालेंगे। तो हम जो भी करने वाले हैं हम 3 प्रोग्रेशन के साथ करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि तुम और प्रोग्रेशन नहीं पढ़ सकते, हमारे सिलेबस में नहीं है। तुम अगर फन के लिए करना चाह रहे हो तो मुझे मैसेज कर देना, तुम फन के लिए बहुत सारी चीज दे देंगे। लेकिन फन करते रहोगे फिर तुम्हारा IIT गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलेज में जाके फन करना है। जितनी भी चीजें है ना, बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कि और भी चीजें करेंगे, ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, पढ़ लेना है। पहले जो तुम्हारा टारगेट वहां पहुंच जाओ, उसके बाद तुम्हारे पास 4 साल 5 साल बेवजह का मिलेगा, फिर उसमें तुम करना वहां पर टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ झूठना पड़ता है। तो लोग यही सब करते हैं नौटंकी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तक क्या था, अभी तक टॉपिक का पार्ट तुम बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ये इंट्रोडक्शन था कि तुम्हें ये सब काम करना। अब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो हमें 3 प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना होता है। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब इस तरह से बोलो कि सब टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट अगर हो गया तो हमारा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डेफिनेशन ये है कि डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक तरीका ये तुम बोलो। दूसरा ये बोलो कि नेक्स्ट टर्म हम प्रीवियस टर्म में कुछ जोड़ के पा रहे हैं, एक कांस्टेंट प्रीवियस टर्म में हम जोड़ दे रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। प्रीवियस टर्म में तुम कोई कांस्टेंट जोड़ रहे हो तो तुम्हें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो ये भी डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी डेफिनेशन चलता है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? फर्स्ट डेफिनेशन है कि कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, मींस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं और अच्छे से समझाता हूं। अगर मान लो हमारे पास ऐसे T1 है, T2 है, T3 है, T4, इस तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म है। तो अगर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, मतलब ये माइनस ये T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ये सब का बीच का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट कुछ हुआ, ये हमारा चलता रहा T ऑफ n माइनस T ऑफ n माइनस 1, इसके पिछला वाला टर्म होगा वो T ऑफ n माइनस 1 होगा। ये कुछ कांस्टेंट रहा जिसको मैं D बोल रहा हूं। तो ये सीरीज क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, ये प्रोग्रेशन क्या है, वो हमारा क्या है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तुम्हारे पास लगातार जो हमारे टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट है, तब वो AP है। जैसे कि हमारा मान लो कि 1 2 3 4 5 10 15 20 इस तरह से हम लिखे हुए। तो 2 माइनस 1 हमारा हो गया डिफरेंस 1, 3 माइनस 1 ध्यान है अगला माइनस पिछला, तुम पिछला माइनस अगला मत कर देना, गलती मत करना। नेक्स्ट माइनस पीछे, नेक्स्ट माइनस पीछे, मतलब 2 माइनस 1 तो 1,
3 माइनस 2 बोल तो 1, 4 माइनस 3 बोल तो 1, 5 माइनस 4 बोल तो 1, 10 माइनस 5 बोल तो 5, 15 माइनस 10 बोल तो 5, 20 माइनस 15 बोल तो 5। तो यहां तक हमारा 1 था, फिर 5 हो, तो ये AP नहीं है, क्योंकि लगातार कांस्टेंट होना चाहिए आखिरी टर्म तक, तब AP होगा। तो ये AP नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास उस टर्म तक 1 था, अब 5 हो गया, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो ये AP नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट अगर बोलूं √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, तो यहां पर डिफरेंस क्या है? यहां पर √2 है, यहां पर डिफरेंस 3√2 माइनस 2√2 बोलो तो √2, 4√2 माइनस 3√2 बोलो तो √2, 5√2 माइनस 4√2 बोलो तो √2। तो इतना टर्म था, बस इतना ही टर्म तक है, हर जगह डिफरेंस कांस्टेंट। हमारा ये क्या है? ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कभी कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखता है, कभी नहीं दिखता। अगर मान लो फ्रैक्शन रहा तो बड़ा अजीब सा, मतलब मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं लेकिन फिर भी है, मान लो 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, 18/4 है, 9 11/2 है, ऐसे। ठीक है, यहां पर डिफरेंस क्या है? 3/2 माइनस 1/2, सॉल्व 3/2 माइनस 1/2 बोलो तो 2/2, 2/2 बोलो तो 1, 5/2 माइनस 3/2, 5/2 माइनस 3/2 बोलो तो 5 माइनस 3 बोलो तो 2, 2/2 बोलो तो 1, 7/2 माइनस 5/2, 7 माइनस 5 बोलो तो 2, 2/2 बोलो तो फिर से 1। ये चीज क्या है? 7/2 माइनस 18/2, सॉरी 18/4 माइनस 7/2, अगला मैथ किसका होता है ना, 18/4 माइनस 7/2, तो यहाँ पर एलसीएम लो तो 4, या फिर तुम ऐसे 2 से डिवाइड कर लो ना, तो 9 गुना 18, 2 गुना 4, तुम्हारा बन जाएगा 9/2 माइनस 7/2। तुम्हारा फिर से क्या होगा? 9 में से 7 गया 2, 2/2 तो 1। यहाँ पे डिफरेंस होना है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। तो कभी कभी तुम्हें एक ही दिखता है कि वो हमारा AP चल रहा है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो प्लीज केयरफुल रहना। क्या करना है? नेक्स्ट माइनस पिछला, नेक्स्ट माइनस पिछला, नेक्स्ट माइनस पिछला का कांस्टेंट है, तुम्हारा क्या है? AP है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन के ऊपर हम पूरा पूरा AP निपटा देंगे। ध्यान रहे, डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म मींस अगर nth में से a ऑफ n माइनस 1 घटा दें तो हमारा कुछ कांस्टेंट आना चाहिए। nth टर्म में से a ऑफ n माइनस 1 घटा दें तो हमारा क्या आना चाहिए? वो कांस्टेंट आना चाहिए, d आना चाहिए। d मतलब कांस्टेंट, मतलब n इक्वल टू 1 पुट किया तो t1 माइनस t0, t0 होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो 1 नहीं पुट करोगे तो 2 पुट करोगे, तो t2 माइनस t1 d, t3 माइनस t2 d, t4 माइनस t3 d, t7 माइनस t6 d। तो हर जगह हमारा डिफरेंस कांस्टेंट हमारा क्या है? वो AP है। ठीक है, इतना तुम समझ गए। अब इसी को हम रिवर्स प्रोसेस में पढ़ते हैं। रिवर्स प्रोसेस में अगर मान लो फर्स्ट टर्म हमारा A है, अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस उसको मैं कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म A है और इसमें मैं D जोड़ दूं तो क्या बनेगा? A प्लस D, फिर D जोड़ तुम्हारा क्या बन जाएगा? A प्लस 2D। हमने AP का तुम्हें डेफिनेशन क्या बताया? क्योंकि तुमने दो डेफिनेशन बताए। पहला डेफिनेशन बोला कि डिफरेंस कांस्टेंट हो, दूसरा डेफिनेशन में तुम्हें क्या बोला कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में कुछ जोड़ने पे आए तो भी क्या है? AP है। हम D जोड़ रहे हैं, हर एक टर्म में हम D जोड़ रहे हैं। इस टर्म में हमने D जोड़ दिया, तुम्हारा ये आ गया। इस टर्म में हम D जोड़े तो ये आ गया। इस टर्म में D जोड़े तुम्हारा A प्लस 3D हो गया। इस टर्म में D जोड़े तुम्हारा A प्लस 4D हुआ। ऐसा हम करते रह रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दो, जस्ट ध्यान दो, T1 हमारा A है, T2 हमारा क्या है? A प्लस D, T3 क्या है? A प्लस 2D। कैसे आ रहा है? हम T1 में D जोड़ रहे हैं, उसको और अच्छे से देख रहे हैं। T1 में हमने D जोड़े तो हमारा आ गया A प्लस D, T2 में हमने D जोड़ दिया तो हमारा T3 आ गया, हमारा क्या बन गया? ये A प्लस G प्लस D बोलते A प्लस 2D। T4 हमारा कैसा आया? T3 में हमने D जोड़ दिया तो A प्लस 2D प्लस D बोल दो A प्लस 3D। ठीक है, ऐसे अगर हम तुमसे Tn लिखना चाहे,
Tn, तो Tn कैसे आएगा? सेकेंड में D है, थर्ड में 2D है, फोर्थ में 3D है, तो n में क्या होगा? n माइनस 1D। लॉजिक देखो, बस वही सब बोलो ना, यहां पर बहुत केयरफुल रहना। लॉजिक देखो, फिर से बताता हूं। फर्स्ट का a है, सेकंड में a प्लस d है, थर्ड में a प्लस 2d है, फोर्थ में a प्लस 3d है, फिफ्थ में a प्लस 4d है। तो यहां पर देखो, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, फिफ्थ में 4 है, तो एक कम बढ़ रहा है, तो n में क्या होगा? n माइनस 1। तो ये हमारा हुआ nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, जहां पर a क्या है? a हमारा है फर्स्ट टर्म, a हमारा है फर्स्ट टर्म, d क्या है? d हमारा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो हम सब में कॉमन रखे हुए जोड़ के घटाओगे तो क्या आएगा? देख लो, अगर तुमने इसमें से घटाया तो क्या बचेगा? d घटाओ d, घटाओ d, फिर घटा लो d, घटा लो d। तो यही क्या है? ये कॉमन डिफरेंस है। तो किसी भी एपी का तुम nth टर्म डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे? अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का यूज लेके हम पूरा एपी पढ़ लेते हैं। मतलब दिखाता हूं कैसे। ये फॉर्मूले का प्रूफ सबको क्लियर है ना? मतलब ये कुछ बड़ा सा नहीं है, बहुत सिंपल सा लिखा है। हमने कुछ देर पहले भी इसको लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था, सब लगातार कैंसिल कर रहे हैं। उसका भी तरीका मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, उसका भी तरीका मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इतने क्लियर हो ना कि सेकंड में d है, थर्ड में 2d है, फोर्थ में 3d है, फर्स्ट में 4d है, तो n में n माइनस 1 होगा। एक कम है, 5 में 4 है, फोर्थ में 3 है, 3 में 2 है, तो n में n माइनस 1 होगा। ये एक तरीका है। मैं तुम्हें दूसरा तरीका दिखाता हूँ, दूसरा तरीका तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे हमारा Tn क्या होगा? t ऑफ n माइनस 1 प्लस d। जोड़ दो, सबको जोड़ तो क्या होगा? t1 से t1 कैंसिल, t2 t2 कैंसिल, t3 कैंसिल, t4 से t4, ऐसे t ऑफ n माइनस 1 t ऑफ n माइनस 1 कैंसिल हुआ। इधर क्या बचा? Tn। इधर क्या बचा? a प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d। कितनी बार? तो कन्वर्ट करो यहां से। अगर 1 से लेके n तक गया होता तो n टाइम्स होता, 2 से गया है तो कितनी टाइम्स है? n माइनस 1 टाइम्स। ये हमारा हुआ दूसरा तरीका। दोनों, तुम दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा एपी का इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो अगर तुम्हें मान लो फर्स्ट टर्म दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दिया, तो कोई भी टर्म बता सकते हो। मान लो अब इसमें क्वेश्चन कैसे होगा वो भी समझो। इसमें क्वेश्चन ये होगा, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस 3। ध्यान रहे, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रेशनल कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस जीरो होने पे क्या होगा? अगर मान लो कॉमन डी का वैल्यू जीरो, तो हमारा ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये तो कांस्टेंट हो गया यार, कोई मतलब थोड़ी ना। डी अगर पॉजिटिव है तो लगातार हमारा सीक्वेंस क्या बढ़ेगा? ये लगातार हमारा इंक्रीज करेगा। अगर डी तुम्हारा पॉजिटिव है तो लगातार हमारा सीरीज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, सीक्वेंस इंक्रीज करेगा, प्रोग्रेशन इंक्रीज करेगा। डी निगेटिव है तो लगातार डिक्रीज करेगा। डी अगर पॉजिटिव है तो लगातार इंक्रीज करेगा, डी निगेटिव है तो लगातार डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखो, मतलब तुम लिख लो, सॉल्व कर लेना। इससे अगर तुमसे बोला जाएगा फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 1, फाइंड सेवंथ टर्म। मतलब T7 तुमसे पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म तुम्हारा 2 है, प्लस यहां पर ध्यान दो Tn इक्वल टू ए है, ये हमारा a का वैल्यू, फर्स्ट टर्म मतलब a का वैल्यू। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1। तुम्हें दो चीज दे दिया गया, तुमसे T7 पूछ लिया, तो T7 क्या होगा? T7 हमारा हो जाएगा a प्लस 6d। फॉर्मूला तुरंत लगाओ। Tn हमारा था a प्लस n माइनस 1d, तो हमारा T7 क्या होगा? a प्लस 6d। 7 माइनस 1 तो 6, पुट कर दो, तुम्हारा कितना होगा? 2 प्लस 6 बोल तो 8। तुम्हारा T7 कितना होगा? 8।
नेक्स्ट तुमसे बोलेगा फाइंड द 13th term of an AP whose first term is 10 and common difference is half. Find the 13th term of an AP whose first term is 10 and common difference is half. तो T13 क्या होगा? T13 हमारा जाएगा A plus 13 minus 1 into D. तो हमारा क्या आने वाला है? A plus 12D. A और D को पुट कर दो. A कितना है? A हमारा 10 है, D हमारा हाफ है. तो 10 plus 12 into हाफ, तो 2 6 16. हमारा T13 कितना होगा? 16. तो ये तुम्हारा होगा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत इजी है कि तुमसे nth टर्म पूछेगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, जहां पर तुम्हारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा. ठीक है. दूसरा तुम्हारा क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन कि इफ एन एपी द थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इन एन एपी the third term is equal to 7 and seventh term is equal to 5, then find T10. तुमसे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि थर्ड टर्म हमारा 7 है और सेवंथ टर्म हमारा 5 है, तो T10 क्या होगा? 10th टर्म क्या होगा? और बोलेगा फाइंड द एपी. तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म 7 है, सेवंथ टर्म 5 है, देन व्हाट इज T10 या 10th टर्म, 10th टर्म क्या होगा? और तुमसे बोलेगा फाइंड द एपी. ध्यान रहे एपी लिखने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? एपी लिखने के लिए तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए. तो फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं अपने मन से. तो T3 हमारा क्या हो जाएगा? T3 हमारा हो जाएगा a plus 2d, जो हमें क्या दिया गया? 7. T7 क्या होगा? T7 हमारा हो जाएगा T7 a plus T7 पुट कर दो तो a plus 6d, a plus 6d हो जाएगा 5. दो इक्वेशन दो अननोन. ठीक है, घटा दो. माइनस 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 कैंसिल हो गया, कितना बचा? माइनस 4d इक्वल टू 2. तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 2/4 बोलो तो माइनस 1/2. d इक्वल टू हमारा माइनस 1/2 आ गया. d इक्वल टू पटक दो, कहीं पटक दो तो हमें a मिल जाएगा. a कितना वाला है? a plus 2d is equal to 7 है. तो a plus 2 into minus 1/2 is equal to 7. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 plus 1 बोलो तो a. अब a और d मिल चुका है तो T10 पूछा गया है. तो T10 क्या है? T10 हमारा है a plus 9d. पुट कर दो 8 plus 9 into d का वैल्यू माइनस हाफ है. सिंपलीफाई करो, हमारा आंसर है. तुमसे फाइंड द एपी बोला गया है तो एपी में लगातार बनाना स्टार्ट करो. फर्स्ट टर्म तुम्हारा 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस हमारा है माइनस हाफ का. मींस इसमें माइनस हाफ छोड़ो, नेक्स्ट टर्म आएगा तो कितना हो रहा है? 8 माइनस हाफ. इसको सिंपलीफाई करेगा. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 8 माइनस 1 माइनस हाफ 2 बार हो जाएगा. फिर सिंपलीफाई करो. 8 में 16 में से 15 बढ़ा दो, ये हो गया 15/2. नेक्स्ट क्या होगा? माइनस हाफ और घटाओ तो वो बन जाएगा हमारा 14/2. घटा दे लो 15/2 माइनस हाफ 14/2. और टर्म क्या होगा? 13/2 और 12/2 और 11/2. इस तरह से हम पूरा एपी लिख सकते हैं. फाइंड द एपी. ध्यान रहे एपी लिखने के लिए तुम्हें मिनिमम 3 टर्म चाहिए. मिनिमम 3 टर्म. क्यों? ताकि तुम कॉमन डिफरेंस देख पाओ. यार तुम्हें कॉमन डिफरेंस करने के लिए तुम्हें 2 लोग चाहिए. अगर मैं यहां पर बस ऐसे लिख दूं 2 3 5 7 9 तो यहां पर डिफरेंस 1 है, यहां पर डिफरेंस 2 है, तो एक ही नहीं है. तो वेरीफाई करने के लिए मिनिमम 3 लोग तो चाहिए. तो कोई भी एपी लिखने के लिए हमें मिनिमम 3 टर्म हमेशा चाहिए होता है. मिनिमम 3 टर्म हमेशा चाहिए होता है. ठीक है, तो ये सब क्लियरली ध्यान रखना. तो एपी में तुम्हारा क्या होगा? एपी में हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है कि तुमसे बोला जाएगा कि फाइंड द एपी ऑफ, मतलब तुमसे फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 14th टर्म ऑफ एन एपी. या फिर तुमसे हो सकता है कि समथिंग कुछ टर्म दे दिया जाए, 7 टर्म दे दिया गया, 10 टर्म दे, तुम्हारा 12वां टर्म बताओ, 15वां टर्म बताओ. तो मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक हमारा ये Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जहां पर a क्या है? a हमारा फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है.
तो बस इसी चीज को लेकर तुम पूरा एपी का गेम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं स्टॉप हो रहा हूं, उम्मीद करो तुम बेसिक समझ पाओ, कल हम इसका एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, सबसे अच्छी बात यह है, लेकिन लास्ट में जाते जाते बहुत टफ बन जाएगा अगर तुम ध्यान नहीं दिए। ध्यान है शुरू से, अगर तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटका तो लास्ट में ये बहुत डेंजरस रूप ले लेगा। इजी बहुत है लेकिन टफ इसलिए हो जाएगा कि इजी है तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, तो जल्दी खत्म होगा तो वो बाद में टफ बन जाएगा तुमने एक भी क्लास में कुछ गड़बड़ किया तो, ठीक है ना। तो आज का क्लास बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी यार तुम इसको कर लेना, मतलब बेसिक समझ गए, इसका मैं क्वेश्चन को भिजवा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसका एडवांस कर सकेंगे, ठीक है।